हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी फिजिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको भरोसा दिलाते हैं, मैं आपको तैयार भी करवा दूंगा, यही पे इसी वीडियो में याद भी करवा दूंगा। बस थोड़ा सा वक्त आपका चाहिए। अगर आप थोड़ा सा वक्त बिता लेते हैं तो 100% आपको अच्छे से तैयार करवा दूंगा। समय समय पर जैसे बोर्ड परीक्षा और करीब आता रहेगा, आपकी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है। सीखने की जो है सीखने को परिभाषित कीजिए। अधिगम या सीखना क्या होता है, यही हमें इस वीडियो में समझना है। देखिए, सबसे पहले अधिगम या सीखना क्या है ये हमें समझना है। हेडिंग डाल देंगे, अधिगम या सीखना का तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन होता है। बहुत सिंपल, मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं। जैसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होता कि सिर्फ बोर्ड पेपर में हमें अच्छे नंबर लाने हैं। पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो कोई काम करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको उस काम से क्या सीखने को मिला है, क्या आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजिंग हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दोनों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसकी जो है बोलचाल, उठना बैठना, रहन सहन, सब कुछ आपको अलग दिखाई देगा उस व्यक्ति से जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसको अपने जिंदगी में क्या बदलाव ला रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है, वो हमें समझना है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि अधिगम और सीखने का तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, ठीक है, कोई आपका दोस्त है और आपका दोस्त 5 साल बाद आपसे मिला और आपको कहा, भाई तू तो बदल गया है यार, तू तो बदल गया है, एकदम परिवर्तन हो गया है। इसका मतलब समझ जाइए कि आपकी जिंदगी में कुछ नया बदलाव हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर आपका वही दोस्त 5 साल बाद जब मिले और आपसे कहे कि भाई तू तो बदला ही नहीं, जैसा है कि वैसा ही है, कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है। यही सीखने की कला और यही सीखने की जो प्रवृत्ति है, इसी को जो है अधिगम या सीखना कहते हैं। ठीक है, कि आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो रहा है। आइए यहाँ पे परिभाषा को समझते हैं। स्किनर के अनुसार जो है, स्किनर ने जो है परिभाषा दिया है, बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दिया है और कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब ये है कि जो हम सीख रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन की प्रक्रिया ही वही अधिगम या सीखना कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं। हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है या पूछ लेगा कि सीखने के नियम किसने दिया है, तो जवाब होगा थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। 1 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखें एक बार। क्वेश्चन अगला दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा। सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे अच्छे से करवा देंगे। क्वेश्चन है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है कि सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, या पूछ सकता है कि अधिगम में चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था, तो कोहलर ने किया था। कोहलर ने जो है चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ये 1 नंबर का सवाल है, बहुकल्पीय में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे है। क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम का वर्णन कीजिए। तो थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के कुछ नियम बताए हैं, उन्हीं को वर्णन करना है। तो पहला नियम आपके सामने यहाँ पे है। देखिए, सीखने कुछ नियम दिए हैं उन्होंने, तो बताया है तैयारी का नियम। पहला नियम है तैयारी का नियम, और दूसरा यहाँ पे दिया है अभ्यास का नियम, और तीसरा दिया है प्रभाव का नियम। इनके बारे में आपको अगर लिखना रहेगा तो थोड़ा थोड़ा इसमें लिखेंगे क्या, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तैयारी का नियम। तैयारी करने का नियम मतलब ये है कि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले एक प्लानिंग बनाते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप पहले एक प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है,
तो वो जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बिल्कुल 100% सीख रहे हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आप सीख रहे हैं, इसका मतलब ये पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये है कि जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड पेपर का जो है प्रैक्टिस जो है सेट लगा रहे हैं, मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, पिछले सालों का पेपर जो है उससे सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? अभ्यास कर रहे हैं। जब अभ्यास करेंगे कुछ सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? 100% आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हम उसमें सीखते हैं, और सीखने की ये नियम है। ठीक है, यही है अभ्यास सफलता की कुंजी है। तो यहां पे आप इस बात को समझ सकते हैं। अगला है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मतलब ये होता है कि आप प्रभाव से कैसे सीख सकते हैं। जैसे आप किसी को देखकर, ठीक है, किसी को देखे और आप देखकर आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, तो जब आप देख के किसी को सीखते हैं, कोई प्रभाव पड़ता है, तो हम सीखने का नियम कह सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके मान लो कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या फिर उनको सब कुछ आता है, तो उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि उनका प्रभाव आप पर पड़ा है, और जब प्रभाव पड़ा है तो कुछ आप सीखे हैं, और यही सीखने का नियम है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे किस मतलब क्वेश्चन है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों को जो है बताना है, या फिर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों का आंसर एक ही होगा। सबसे पहले आप एक हेडिंग डाल देंगे और अच्छे से डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। डायग्राम, कोटेशन, मैपिंग, इन सब का प्रयोग करके आप अपने आंसर को परफेक्ट बना सकते हैं। एक ऐसे जो है आंसर लिख सकते हैं जिसमें कम समय में और कम शब्दों में आप पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए डायग्राम जरूरी है। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। देखिए डायग्राम बन चुका है, और यहाँ पे देखिए भौतिक कारक पहला कारक हो जाएगा। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में भौतिक कारक, दूसरा है सामाजिक कारक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, चौथा है शारीरिक कारक, और पांचवा है पुरस्कार। इसके माध्यम से आप कैसे सीख सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये 5 पॉइंट है, और इसे 5 पॉइंट को हमें आसानी से समझना है। चलिए अब एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। और यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो है पहले एक हेडिंग डालेंगे भौतिक कारक, और इसके बारे में आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए भौतिक कारक, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं। भौतिक कारक को आप माहौल समझ लीजिए, माहौल। ठीक है, कहते हैं ना भैया माहौल नहीं मिल पा रहा है, माहौल होना चाहिए। जैसे मान लो जब डीजे बजता है तो ऐसा माहौल क्रिएट होता है वहां पे कि लोग डांस करने के लिए उतावले हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई म्यूजिक ना बजे, ठीक है, वहां पे कोई डीजे वगैरह ना हो, तो क्या वहां पे लोग डांस करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब माहौल बन जाए, यानी डीजे जो लग जाए और माहौल बन जाए, तो फिर डांस करने का मजा ही कुछ और होता है। अगर मान लो किसी को कहा जाए कि मैं मोबाइल बजा रहा हूं और तुम डांस करो, तो हो सकता है कि उतनी जो है जैसे डांस करना चाहिए वैसा डांस ना हो पाए। लेकिन अगर डीजे सेट लगा दिया जाए और बढ़िया से माहौल क्रिएट कर दिया, जैसे शादी का माहौल होता है, तो उस टाइम पे लोग डांस करेंगे और झूम झूम के नाचेंगे। इसका मतलब ये है कि माहौल बनना चाहिए भैया, है ना। तो भौतिक कारक मतलब वही होता है कि जहां पे जैसे वातावरण होते हैं, जैसे वहां पे एनवायरनमेंट होता है, ये सब जो है हमारे सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। वहां का जो भौतिक वातावरण होता है, जो तापमान, एनवायरनमेंट, जो सब कुछ होता है, वो सब वहां पे डिपेंड करता है कि कैसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो क्या ज्यादा गर्मी में बैठकर आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो बहुत ठंडी में आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर, तापमान हो, तो आप आराम से बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक कारक हमारे सीखने की प्रक्रिया में जो है प्रभावित करते हैं। अगला है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक जैसे मान लीजिए आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप किस माहौल में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, वहां के पढ़ने वाले लोग हैं या नहीं है, या वहां पे सब घूमने वाले हैं, बिगड़ैल हैं, सब लोग इधर उधर फालतू काम करते हैं, नशेड़ीबाज हैं सब लोग। तो क्या आप जिस माहौल में रहते हैं वहां पे समाज के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? समाज का भी प्रभाव पड़ता है। अगर समाज के लोग अच्छे होते हैं, समाज के
के लोग अच्छे होंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो कुछ उनसे अच्छा सीखेंगे। गलत लोग होंगे तो गलत बात ही सीखेंगे, अच्छी बात तो सीखेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि समाज भी प्रभावित करता है हमें सीखने के लिए, जो भी वहां पे हमें सीखना होता है, जैसे लोग होंगे वैसा लोग सीखते हैं। ठीक है, ऐसे आप चीजों को समझ के आसान शब्दों में लिख सकते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम आपके अंदर सीखने की क्षमता ये है कि नहीं है। बहुत लोग का पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है, जिनको जुनून होता है पढ़ने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने का मन नहीं लगता है, इन्हें उनके दिमाग काम ही नहीं करता है। तो देखने यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आपका दिमाग है, यानी मनोवैज्ञानिक पद्धति यहाँ पे आती है कि आप कुछ लोग का पढ़ने का मन करता है, जिनका पढ़ने का मन करेगा वो कुछ सीखेंगे, जिनका पढ़ने का मन नहीं करेगा वो सीख नहीं पाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक कारक यहाँ से बन जाएगा। अगला है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक मतलब ये होता है यहाँ पे कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को आप विकलांग है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, तो आप उसको देखिए, और लंगड़े व्यक्ति को, आप अंधे व्यक्ति को, या फिर जो है कोई ऐसा व्यक्ति जो गूंगा है, आप उसे देखिए और सीखने की कोशिश करें कि अंधा व्यक्ति कैसे जो है चल रहा है, कैसे वो अपने काम कर रहा है, क्या वो दुनिया को देख पा रहा है, मन की आंखों से देखता है, हकीकत को देख नहीं पाता है। तो उसे देखकर कुछ सीखने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। यानी शारीरिक जो प्रभाव होते हैं, जैसे आप बीमार हैं तो क्या पढ़ने का मन करेगा? जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो कुछ सीख पाएंगे? कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो शरीर भी प्रभावित होता है। मतलब कि शरीर स्वस्थ होगा तो आप अच्छा सीखेंगे, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सीखने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि शारीरिक कारक भी यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अगला है पुरस्कार। देखिए, पुरस्कार जो मिलते हैं, जो पुरस्कार जैसे स्कूल में मिलता है, बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, तो पुरस्कार भी प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि पुरस्कार जो है, आपके पुरस्कार मिलेगा तो लोग और उत्सुकता से पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं।